प्राइम न्यूज में हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चले शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली में इस साल इन्फ्लुएंजा ए के कुल 2390 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अकेले स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले बढ़कर 1912 तक पहुंच चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 70 बेड का स्पेशल फीवर वार्ड और जीवीटी अस्पताल के स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। लेकिन बदलते मौसम की मार और हवा में तैरती उमस और जहरीले प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली में इस वक्त ट्रिपल अटैक हो रहा है। अनुमान इस मौसम में छींक और जुकाम, जो हम आम समझते हैं, मामूली बात समझते हैं और उसको हम टाल देते हैं, लेकिन जरा ठहरिए, ये चीजें बेहद नुकसानदायक हैं और यही मामूली सी लापरवाही इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों पर भारी पड़ रही है। अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और डॉक्टरों की माने तो इस बार वायरस के तेजी से फैलने के पीछे दिल्ली का बदलता मिजाज है। लगातार बढ़ती उमस में गिरती एयर क्वालिटी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। यह कॉम्बिनेशन वायरस को हवा में लंबे समय तक जिंदा रख सकता है। वहीं डॉक्टर्स ने यह भी साफ कहा है, चेतावनी दी है कि 85% मामले में तो ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी 15% मरीजों के लिए ये सीधा फेफड़ों पर हमला करके उनको निमोनिया भी कर सकता है और कई घातक बीमारियां पैदा कर सकता है, जो मरीजों को सीधे आईसीयू तक पहुंचा सकता है। आखिर ये वायरस शरीर पर कैसे अटैक करता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या है और बचाव के लिए क्या कुछ रास्ते हैं, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, कैसे फैलता है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि कैसे फैलता है स्वाइन फ्लू। आंख, नाक और मुंह के छूने पर यह संक्रमण ज्यादा फैलता है। ज्यादा अगर हम हाथ लगाते हैं तो यह संक्रमण फैलता है। वहीं चलिए ग्राफिक्स के जरिए पहले हम आपको बताते हैं H1N1 के बढ़ते मामले और सिस्टम किस तरीके से सुस्त नजर आ रहा है। बढ़ते केस, लेकिन तैयारियों पर यहां सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। कितनी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? पिछले साल 229 मामले सामने आए थे, अब करीब 6 गुना बढ़ा है ये संक्रमण। तो किस तरीके से ये तैयारी की जा रही है प्रशासन द्वारा, इस पर बड़े सवाल यहां खड़े होते नजर आ रहे हैं। बढ़ते केस को लेकर किस तरीके से तैयारी की गई है, इस पर बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से ज्यादा 6 गुना बढ़े हैं। पिछले साल से था H1N1 का अलर्ट, पिछले साल से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और उसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद प्रशासन ने तैयारियां की होंगी। अब देखना यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को किया गया है तैयार, किस तरीके से अस्पताल में बेडों की सुविधा की गई है। बीमारी तेज, तैयारी लेट। फिर से 10 जून को निकला है टेंडर। अब देखिए, जब ये बीमारी इतनी फैल रही है तब 10 जून को इसका टेंडर फिर से निकाला गया है। 1 लाख वैक्सीन मांगी गई है। सप्लाई पर अभी भी लेकिन सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि लोगों की तादाद बढ़ रही है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो वैक्सीन मांगी गई है, लेकिन अभी भी सप्लाई पर सस्पेंस है। खरीद पूरी हुई या नहीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वैक्सीनेशन पूरी तरीके से खरीदी गई है, वैक्सीन पूरी तरीके से आ गई हैं, इसकी जानकारी अभी कहीं से भी पुष्ट नहीं हो पाई है। कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है किसी भी तरह से। तो जैसे जैसे देखिए मौसम बदल रहा है, दिल्ली में स्वाइन फ्लू अपना पैर पसार रहा है और अब अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और इस समय जैसा दिल्ली का मौसम है, इस मौसम में ये जो वायरस है वो बहुत जल्दी आम इंसान को संक्रमित करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। और कई डॉक्टर्स ने यह भी अनुमान लगाया है कि 3 से 5 दिन में भी यह संक्रमण ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह संक्रमण और भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो सीधे आपके फेफड़ों पर अटैक करेगा। अगर आपके फेफड़ों पर अटैक करेगा, इसका मतलब यह है कि आप सीधे आईसीयू में भर्ती होंगे। इसीलिए अगर आप अपने आप को स्वाइन फ्लू से बचाना चाहते हैं, इस बीमारी से बचाना चाहते हैं खुद को, तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाते रहिए और हर उस प्रिकॉशन को इस्तेमाल कीजिए जो डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है, जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से कितनी कुछ तैयारी देखी जा रही है, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कितनी वैक्सीन पहुंच चुकी हैं, कितनी वैक्सीन का यहां पर जो
टारगेट दिया गया था वो पूरा किया गया है। अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। अस्पताल में कितने बेड लगाए गए हैं मरीजों को लेकर, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर जानकारी मिल पाई है कि पिछले साल के मुताबिक इस बार मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में उमस बढ़ रही है, जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है वो इस बीमारी को, इस वायरस को फैलाने में बहुत सक्षम है। इस मौसम से ये बीमारी बहुत जल्द लोगों को संक्रमित कर रही है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है अस्पताल में। वहीं प्रदूषण की मार और स्वाइन फ्लू से हाहाकार, तो दिल्ली में इस समय ट्रिपल अटैक चल रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता शिवानी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी है। शिवानी, जिस तरीके से स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है राजधानी दिल्ली में, अस्पतालों में मरीजों की बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिल रही हैं, लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कितनी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा चुकी है स्वाइन फ्लू को लेकर? किस तरीके से अलर्ट किया गया है लोगों को? क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं? देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो स्वाइन फ्लू के मामले हैं वो कहीं पर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अस्पतालों में जो मरीज की संख्या है वो कम नहीं होती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा संख्या जो है वो बुजुर्गों की है, जिनको पुरानी बीमारी है पहले से या कोई गंभीर व्यवस्था में जो एडमिट हुए हैं उन पे ये ज्यादा अटैक कर रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो एम्स के खुद डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ बताया है कि वायरस की इस बदलते स्वरूप को मेडिकल भाषा में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो इसको लेकर हालांकि स्पष्ट रूप से है कि म्यूटेशन कर रहा है और म्यूटेशन करने में जब कोई बीमारी वायरस इश्यू करता है तो वो अलग अलग वायरस को फॉर्म लेकर चला जाता है। तो इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिन लोगों ने पहले से इसमें वैक्सीन लगा रखी है उनसे इसका जो चपेट है वो कम पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में इस साल 1,773 मामले सामने आ चुके हैं, तो पिछले साल की 7 गुना अधिक है। हालांकि सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है, प्रशासन इसको लेकर कदम उठा रही है। सरकारी अस्पतालों में देखा जाए तो बेडों की संख्या ज्यादा कर दी गई है, वार्डों में संख्या ज्यादा कर दी गई है। हालांकि हर एक वार्ड में आपको जो नर्स स्टाफ है वो ज्यादा मिल रही है। शिवानी, जिस तरीके से वैक्सीन की मांग यहाँ पर की गई है, क्योंकि अब बीमारी बढ़ रही है तो लोगों को उसका इलाज भी मिलना बेहद जरूरी है, लगातार वैक्सीन की मांग यहाँ की जा रही है। कितने आंकड़ों में वैक्सीन अस्पताल में पहुंची हैं और कितने बेडों की व्यवस्था की गई है? क्योंकि स्वाइन फ्लू के मामले पिछले साल से कई गुना बढ़े हैं, तो लोगों के लिए तो बेहद समस्या बन रही है अगर अस्पतालों में उनके लिए सुविधाएं नहीं है तो। देखिए, अगर हम बात करें सरकारी अस्पतालों की तो वहाँ जो वार्डों की संख्या है उसमें भी कुछ तो भी बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट अस्पतालों में देखें तो उसकी वहाँ व्यवस्था तो ज्यादा अच्छी की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो वैक्सीन है वो हर अस्पताल में दी गई है। हालांकि वैक्सीन दे देने से उसका तुरंत इसका असर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जिसको वैक्सीन दे दी जा रही है उसमें भी ये बीमारी जो है म्यूटेशन कर रही है। जैसे मैंने बताया कि वायरस क्या कर रहा है कि म्यूटेट कर रहा है और म्यूटेट करके वो 2-3 फॉर्म ले रहा है, जिसकी साफ को पता नहीं चल पा रहा है और उस संक्रमण को नहीं देखा जा रहा है। लेकिन हालांकि सरकार और ना कुछ ऐसे मिस्टर है, मैं आपको बता दूं कि ये स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक समीक्षा बैठक भी की थी और उस बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कहा था और उन्होंने निर्देशन इसमें जारी किया था कि हर अस्पताल में जो वार्डों की संख्या हो वो ज्यादा हो, बेडों की संख्या ज्यादा हो और जितने ज्यादा मरीज आ रहे हैं उसको लेकर जो डॉक्टरों की नर्सों की संख्या वो बढ़ा दी जाए। शिवानी, लगातार बैठकों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है क्या? इस बीमारी को लेकर लगातार बैठक की जा रही है, डॉक्टरों की बैठक और मंत्रियों की बैठक, जिस तरीके से दिल्ली प्रशासन भी अब इस बीमारी को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। मंत्री ने बैठक की है, निर्देश जारी किए हैं, स्वास्थ्य मंत्री है वो। साथ ही मैं आपको बता दूं जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है वो लगातार इससे अपनी प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं। वो साफ कहते आ रहे हैं कि अगर आपको इससे अगर ज्यादा आपको बीमार अगर हो, जैसे कि इसमें जो लक्षण पाए जा रहे हैं बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, गले में खराश, नाक बहना, ये बहुत हल्की छवि है। लेकिन अगर सीने में किसी को दर्द है, किसी को भारीपन महसूस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो वो ज्यादा ही गंभीर स्थिति में है। तो उन लोगों को लेके ज्यादा अधिक ये निगरानी देखी जा रही है और ऐसा भी है कि अगर किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो उसे आईसीयू में भी शिफ्ट करने के प्रावधान है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम